हेलो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का पेपर है वो 27-28 तारीख को हो चुका है। आज पेपर को हुए लगभग 3 या 4 दिन हो चुके हैं और 3 या 4 दिन लेट मेरा ये वीडियो आने का मेन जो रीज़न है वो यही है कि मैंने 3 या चारों पेपरों का, जो भी 4 पेपर थे, चारों पेपरों का अच्छे से एनालिसिस किया है कि कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा इजी था। और हमारे आसपास के जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी बच्चे थे, उनसे हमने ये पूछा है कि उनका स्कोर क्या रहा है। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी उनका स्कोर क्या हो रहा है वो भी हमने डाटा कलेक्ट किए। तो पर्याप्त डाटा हमारे पास अब उपलब्ध है और इसी के आधार पर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में कट ऑफ का एनालिसिस है वो इतना अच्छा होगा दोस्तों, आप खुद ये पाओगे कि वास्तव में ये कट ऑफ है कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं। आप खुद कितना स्कोर कर रहे हैं, आपके खुद के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर टाइप करें, क्योंकि ऐसा करने पर जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो सटीक एनालिसिस के साथ आ सकता है। क्योंकि आप जैसे ही अपना स्कोर टाइप करोगे अपनी कैटेगरी के साथ में टाइप करना, ताकि हमें कैटेगरी वाइज स्कोर पता करने में ये मालूम पड़ सके। कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। इसी वीडियो में पूरा कट ऑफ का एनालिसिस करने वाला हूँ, तो आगे भी वीडियो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि फर्स्ट पेपर था। देखो, चारों पेपरों की अलग अलग बात होने वाली है। कहीं ना कहीं एक दो पेपर वो थे जिनका थोड़ा लेवल था वो इजी था, और एक दो पेपर वो थे जिनका लेवल हार्ड था। तो कौन से पेपर ज़्यादा इजी थे, कौन से पेपर ज़्यादा हार्ड थे, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यानी कि कम से कम फ़ायदा होगा वो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन का होने वाला है, और वो किस शिफ्ट का होने वाला है उस पर भी हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखो आपको बताऊं कि एक एवरेज जो बंदा है जिन्होंने वीडियो की तैयारी की थी वो कितने मार्क्स तक स्कोर कर सकता है, वो कितना मार्क्स ला सकता है। तो दोस्तों एक एवरेज स्टूडेंट है वो गणित के अंदर आपको पता है मैथ के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे। कितना भी टैलेंट बंदा हो, एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन सही करेगा। बाकी देखो 6 तक क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं बंदे, लेकिन एवरेज में एक कट ऑफ पे पहुँच रहा हूँ तो 4 क्वेश्चन वो बंदा सही कर देगा जिसके गणित में अच्छी पकड़ है और वीडियो की प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। 4 क्वेश्चन में गणित का मान रहा हूँ। और हमारे आसपास में देखो क्या स्कोर हो रहा है, जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में उनका क्या स्कोर हो रहा है, उनका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने कितनी तैयारी की थी और उनका कितना स्कोर हो रहा है। और फीमेल के अंदर भी हमारे आसपास में जो भी तैयारी कर रहे थे उनके कितना स्कोर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सटीक एनालिसिस होगा हमारा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। 4 क्वेश्चन कोई बंदा गणित में करता है और 4 ही हिंदी में करता है। ऐसा नहीं हिंदी में 10 में से 10 कर दिया, 4 ही हिंदी में होगा, 4 मैथ में हो गए। और जो भी अच्छी तैयारी कर रहे थे, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, उनके हो गए 4 क्वेश्चन इंग्लिश में। और कंप्यूटर में मैं मान रहा हूँ लास्ट 2 क्वेश्चन मान रहा हूँ 10 में से। किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी के 4 है। 4 से ज़्यादा कंप्यूटर में नहीं हो रहे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। और देखो मैथ हो गई, हिंदी हो गई। एक मिनट मैथ हो गई 4 क्वेश्चन, हिंदी हो गई। अब देखो रीजनिंग की बात है। रीजनिंग में आपको पता है 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। अब जीके के जो शुरू के 40 क्वेश्चन थे उनमें मैं बात करता हूँ क्या स्कोर रहा होगा जीके में। और 10 क्वेश्चन थे वो थे पॉलिटी के, और पॉलिटी में से आपको पता है एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो लगभग 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब जो 40 क्वेश्चन शुरू में थे, जो राजस्थान जीके और वर्ल्ड वगैरह, वो मतलब पूरा जीके का पोर्शन था एक, वो 40 क्वेश्चन है, उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कितने? 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसी के 30 तक जा रहे हैं, लेकिन 30 तक बहुत ज़्यादा जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्हीं के हो रहे हैं।
तो अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 12 और ये 2 14 और ये 19 और ये 25 और 25 और 20 कितने हो गए 45। कुल मिला के जो भी लास्ट डिसीजन होगा वो 45 के आसपास होने वाला है। ये देखो मैं बता रहा हूँ कि जिसके भी किस्में जनरल कैटेगरी की सबसे पहले मेल की बात करते हैं। जनरल मेल के अंदर जिसके 45 तो न्यूनतम हो रहे हैं, तो मैं 2-3 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल की बात है तो प्लस करने भी ज़रूरी है। लगभग 48 क्वेश्चन से अबव है उनका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि 60,000 के लगभग कैंडिडेट है वो पास होने वाले हैं। तो 60,000 में तो मतलब सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होंगे 48 क्वेश्चन। और जनरल फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो जनरल फीमेल के अंदर 45 क्वेश्चन से अबव वालों का फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है। अब आगे बात होगी वो होगी ओबीसी की। ओबीसी मेल के अंदर ओबीसी मेल के अंदर जिसके भी 45 क्वेश्चन से अबव है उनका पूरा चांस है। और ओबीसी फीमेल के अंदर जिसके 42 क्वेश्चन से अबव है या फिर 40 से मतलब 42 या फिर 40 से अबव है उनका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि 40 से ऊपर जो पासिंग मार्क्स है वो है, और पासिंग भी किसी के तो मतलब जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उनके आ रहे हैं 42, 45, 46, 47, इतने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। तो 40 मान सकते हो आप ओबीसी फीमेल वालों के। बाकी कैटेगरी में जैसे एससी हो गई और ईडब्ल्यूएस हो गई। ईडब्ल्यूएस और एससी दोनों की लगभग समान जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 1-2 प्लस कर लेना आप। एससी की कट ऑफ है वो जिन लड़कों के बॉयज़ में मेल में एससी में जिनके भी देखो 40 पासिंग है, लेकिन आप देख लेना एससी में मतलब अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो छूट भी दे सकते हैं, ठीक है। और जनरल और ओबीसी में 40 पासिंग है। तो एससी में लगभग आप 30 एक मिनट एससी में आप मान लेना जिसके भी 37 से अबव है, और फीमेल एससी में 35 से अबव वालों का एससी एसटी। और लगभग ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया भी यही है। तो कट ऑफ का ये एनालिसिस हमने किया है सभी पेपरों का, और हमारे आसपास में क्या स्कोर है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। हमारे फ्रेंड सर्कल में देखो शिफ्ट वाइज बात करूँगा मैं पूरी। एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में बंदों के स्कोर क्या हो रहा है? फर्स्ट शिफ्ट में बंदों के स्कोर है नंबर 1 63 क्वेश्चन, नंबर 2 लगभग 60 क्वेश्चन और नंबर 3 लगभग 59 क्वेश्चन। ये स्कोर है वो फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट का मैं आपको स्कोर बताऊँ, रियल स्कोर बता रहा हूँ सेकंड शिफ्ट का। हमारे मतलब 1-2 ऐसे खास बंदे हैं जिनके सेकंड शिफ्ट में कितना स्कोर हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 71 सेकंड शिफ्ट का बंदा, 71, 68 और 60 और 59 ये हो रहा है सेकंड शिफ्ट में। ये मैं टॉप 3-4 बंदों का स्कोर बता रहा हूँ, इससे कम भी है। टॉप 3-4 बंदों का स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट थर्ड के अंदर है वो है 65, 61 और 59 और बाकी 55 और भी मेरे पास शिफ्ट थर्ड का डाटा है 50 और 51, ये शिफ्ट थर्ड का है। फोर्थ शिफ्ट की बात करूं मैं, फोर्थ शिफ्ट में क्या स्कोर हो रहा है देखो, फोर्थ शिफ्ट का लगभग डाटा है मेरे पास। फोर्थ शिफ्ट में हो रहा है 62, 60 और
58 और ये लगभग मेल का डाटा है, फीमेल का डाटा नहीं, इसमें मेल का डाटा है, मेल कैटेगरी का। ठीक है, फीमेल की बात करूँगा मैं। ये 3 डाटा है मेरे पास फोर्थ शिफ्ट का। फीमेल में क्या मामला है, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट तक क्या स्कोर हो रहा है फीमेल में। ठीक है, रियल डाटा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट शिफ्ट में फीमेल के अंदर शिफ्ट फर्स्ट में लगभग एवरेज है वो 42 का है और 39 के आसपास हो रहा है स्कोर। सेकंड शिफ्ट में है वो 45, 43 इस प्रकार हो रहा है। थर्ड शिफ्ट का हो रहा है वो हो रहा है 40 के आसपास और फोर्थ शिफ्ट का हो रहा है वो हो रहा है 42, 43 के आसपास। तो ये हमारे पास डाटा है फीमेल का। ये जो है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है, बाकी एससी एसटी का मेरे पास डाटा है नहीं। एससी एसटी में लगभग कट ऑफ है वो 40 से कम ही रहने वाली है। तो आपका सिलेक्शन है, अगर आप इस कट ऑफ क्राइटेरिया को पार करते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप मतलब इस लिस्ट में अपना नाम पाओगे, जो भी लिस्ट आने वाली है। कैंडिडेट देखो कितने लेंगे, लगभग मैं 60,000 के एवरेज तक पहुंच रहा हूं, 60,000। और आपको पता है 60,000 कम नहीं होते, 60,000 बहुत होते हैं। 60,000 का मतलब अगर देखो 5-6 हज़ार की वैकेंसी भी आती है ना, 5 या 6 हज़ार की, तो भी जिनके इस पेपर के अंदर 63 या 4 से ऊपर है उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। इस पेपर में जिसके 63, 64 से अबव है, 5-6 हज़ार की वैकेंसी के अंदर ही, जनरल की बात है ये। और तो आप मान सकते हो कि जिनके भी मतलब 60,000 की बात है, 60,000 बहुत ज़्यादा हो गई। तो 60,000 में जिनके भी पासिंग है, जिसके भी 40 से अबव है फीमेल में और मेल में, ओबीसी और जनरल में, वो तो फाइनल ही आप मान सकते हो कि लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जिसका 45 से अबव है ना, 45 से अबव मेल कैटेगरी में, ओबीसी और जनरल में, तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है इस लिस्ट में। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, नेक्स्ट जो भी पेपर है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर थोड़ी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका सिलेबस जो अभी पेपर हुआ है उसका अकॉर्डिंग रहने वाला है। उसमें भी इंग्लिश आने वाली है, उसमें भी हिंदी आने वाली है। क्वेश्चन भी लगभग 10-10 आएंगे, कन्फर्म है, इंग्लिश और हिंदी। और RSMSSB के अंदर जो पेपर सेटर है, वो जो टीम बैठ रही है पेपर सेटर की, वो कुछ अब की बार दूसरी टीम है। तो जो पेपर होगा ना अब की बार, उसमें हिंदी जो अभी आई है उस तरह की हिंदी आने वाली है। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। जो हिंदी का भी क्वेश्चन आए थे, एक मुहावरे का क्वेश्चन आया था, बाकी जो शब्द शुद्धि का क्वेश्चन आया था, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। और इंग्लिश के अंदर जिनकी इंग्लिश में थोड़ी बहुत पकड़ है, वो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और लगभग 2 तो ये, और आर्टिकल 3 और एक फ्रेजर वर्ब वगैरह, वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अपना तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा 10 में से 10 क्वेश्चन तो मतलब इंग्लिश में बहुत कम चांस है कि किसी का सही हो। ऐसे तो होते हैं जिनकी SSC वगैरह की तैयारी होती है उनके हो जाते हैं। लेकिन आप अगर जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो इंग्लिश की, तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आर्टिकल का, कुल मिला के आप 4 क्वेश्चन अपने फेवर में कर सकते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 में से 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा, तो लगभग 5 या 6 क्वेश्चन में स्कोर कर सकते हो आप इंग्लिश का। और बाकी मैं बात करूं मैथ का लेवल क्या रहेगा, तो मैथ में देखो जिनको मैथ नहीं आती है, जिसको वो जीके पर पूरा अपना फोकस करें। जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है वो देखो, एक तो लाभ हानि का पर्सन डेफिनेटली आएगा, और एक पर्सन है वो जो कार्य मजदूरी का है वो डेफिनेटली आएगा। 2 क्वेश्चन तो ये हो ही गए, 2 और 2 क्वेश्चन 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन आप मैथ के पक्के कर सकते हो कि इन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, बाकी 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है।
एक दो क्वेश्चन ईजी भी आते हैं। बाकी जो भी पॉलिटी है, राजस्थान की राजनीति है, राजनीति विज्ञान में से लगभग आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। उनमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है राज्यपाल। राज्यपाल से 10 में से 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो, एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री का मान सकते हो, 3 और एक क्वेश्चन विधानसभा का, 4 एक क्वेश्चन है वो अनुच्छेद से संबंधित, 5 क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन है, लगभग 2 क्वेश्चन है पंचायती राज से कन्फर्म, 6 7 और पीछे कितने बच गए? 3 क्वेश्चन बच गए। 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा जो भी अभी जैसे संसदीय सचिवों वगैरह के जो क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे जो भी प्रशासनिक अधिकार जितने भी आयोग है, जैसे आरपीएससी हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, उनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना। तो 7-8 क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक में से आने वाले। लगभग आप 4-5 टॉपिक पढ़िए, आपका 7-8 क्वेश्चन है वो राजनीति में क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में लगभग 15-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आने वाले हैं, लगभग 15 क्वेश्चन मान लीजिए अब, और राजस्थान की और पूरी ज्योग्राफी का 15 या 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ज़्यादा फोकस आप इस पर कर सकते हैं। इंडिया हिस्ट्री का ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और राजस्थान की जो भी हिस्ट्री है उसके लास्ट 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। और करंट अफेयर्स पर कौन सी चीज़ पढ़नी है? देखो, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये आते हैं। और जो 2021 की पूरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट है 2021 का, वो कंप्लीट कर लीजिए। उनसे बाहर करंट अफेयर्स का लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 10 क्वेश्चन में से आपका 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और इस प्रकार आप जो सेकंड पेपर है वो आराम से क्लियर कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? लास्ट में सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, और आपका कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जय हिंद, जय भारत।